में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर बोला हमला। मोदी अडानी के रिश्तों पर राहुल ने पूछे सवाल। अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं किसी चीज से नहीं डरता हूं, आप मुझे जेल में डालकर डरा नहीं सकते। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी का बयान है, ये बता दें, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। तो कुछ ही देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। राहुल गांधी ने तमाम बातें रखी अपनी और उन्होंने अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये रिश्ता काफी पुराना है। जब से गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब से ये रिश्ता है। और आखिर ये सवाल है सबका, तमाम विपक्षी पार्टियों का सवाल यही है कि 20,000 करोड़ रुपए आए कहां से जो अडानी के पास है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाए लोकसभा से, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे ही जनता की आवाज उठाता रहूंगा, अपनी आवाज उठाता रहूंगा और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी मैं 4.5 महीने जनता के बीच रहा था, जनता की आवाज उठाने के लिए। और ये मुद्दा देखिए, और लोकसभा सदस्यता रद्द करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से विपक्ष को मजबूत कर दिया है, विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। और इसी के चलते लगातार विपक्ष एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पीएम मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल स्वीटी, ना सिर्फ राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता जाने पर कोई किसी तरह का कोई असंतोष होने की बात कही, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं दोबारा सवाल ना पूछूं, इसीलिए मेरी सदस्यता को रद्द किया गया है। यहाँ तक कहा राहुल गांधी ने कि मोदी मेरे सवालों से डर गए हैं और यही वजह रही है कि मेरी सदस्यता को रद्द किया गया है। आज भी राहुल गांधी ने दर्जनों सवाल मोदी सरकार से पूछे, पीएम मोदी से पूछे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अडानी की जो कंपनियां हैं उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अडानी का है, जबकि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, ये सवाल उन्होंने उठाया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये जो सदस्यता रद्द की गई है, इस सदस्यता के रद्द करने से मेरा सवाल पूछना बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी के नाम पर केवल ये घेरने की कोशिश हो रही है और ये एक साजिश पीएम मोदी के इशारे पर रची जा रही है। जबकि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ओबीसी बल्कि देश का हर नागरिक एक समान है, वो हर किसी जाति का, बिरादरी का सम्मान करते हैं। और उन्होंने आज एक बड़ी बात ये भी कही कि विदेश के जो उनका बयान है, उस बयान में भले ही केंद्र सरकार या बीजेपी दावा कर रही है कि मैंने विदेशियों से मदद मांगी है, लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें मैंने विदेशियों से भारत में की मदद करने के लिए या कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की मदद करने की बात कही हो। इसके अलावा राहुल गांधी ने और भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने न सिर्फ मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर अपने संसद में पेश किए गए फोटो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी सबूतों के साथ इस बात को कहा था और ये सवाल पूछा था कि आखिर पीएम मोदी बताएं कि अडानी से उनका रिश्ता क्या है। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ अडानी का रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि ये उस वक्त का रिश्ता है जब पीएम मोदी पीएम ना होकर गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने एक माफ़ी मांगे जाने के सवाल पर कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँ, मैं गांधी हूँ। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे उनका, तो लेकिन देखिए, हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद भी जुड़ चुके हैं। बलराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने भी सुना होगा किस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों पे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस विषय की जांच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दी है, इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, इनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है,
इनको जो है किसी चीज की, किसी देश के इंस्टीट्यूट पे विश्वास नहीं। कोई विश्वास किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने माफी मांगी जब इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, लिखित माफी मांगी, और आरोप लगाते हैं सावरकर पर। जब इनके पिताजी भी नहीं पैदा हुए थे तब सावरकर को 2 आजीवन कारावास हुई थी, और उनके त्याग के बारे में कुछ जानते नहीं, उन क्रांतिकारियों को बात नहीं जानते, उन लोगों को अपमानित कर रहे हैं ऐसे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग समाज के लोग थे, तेली समाज के लोग थे, उनको अपमानित किया, कोई नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं गए हैं, ये इनके खिलाफ वहां के लोग गए गुजरात के, और अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दिया। ये एक जाति को अपमानित करने का काम कर रहे थे, वो इनके खिलाफ फैसला आया और उसमें 2 साल की सजा हुई। ये संविधान में नियम है, अगर किसी को भी 2 साल की सजा होगी तो विधायक और सांसद नहीं रहेगा। इनके नाना ने ही वो कानून बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, समझे, और उसी कानून के आधार पर जो इनको राहुल गांधी को अपनी सदस्यता जो है समाप्त करनी पड़ी है। पर तो सर उनका तो कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है तो मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। जी, राहुल गांधी का कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है तो मैं अपनी आवाज ऐसे ही उठाता रहूंगा, भले से आप मुझे जेल में डाल दीजिए। देखिए, वो आवाज उठाने का उनका अधिकार है, वो आवाज उठा रहे हैं, मीडिया उसको कवर कर रहा है, वो पार्लियामेंट में भी बोल रहे थे, उसके बाद भी जाके वो लंदन में जाके झूठ बोल रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। ये बात बोल के कह रहे हैं वो, और वो वहां जाकर जो है वो देश को अपमानित करने की बात करते हैं। वहां जिन लोगों के हम 200 साल तक गुलाम रहे अंग्रेजों के, उनसे आग्रह करते हैं कि हमारा भला करने आए। क्या वो देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, अंग्रेजों को बुलाना चाहते हैं? आखिर इनकी सोच क्या है कि रातों रात चुपचाप जाकर जो है चीन के दूतावास में चले जाते हैं और वहां क्या बात करके आते हैं किसी को बताते नहीं है। तो ये इस तरह की जो इनकी हरकतें, इसके कारण से पूरे देश के ऊपर, इनके ऊपर अनेक जगहों पर मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, और ये केवल तारीखें भुगतने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पर सवाल तो ये भी खड़ा कर रहे हैं वो कि अडानी का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 20,000 करोड़ जो लगाए गए हैं वो किसके हैं? ये केवल उनकी बयानबाजी है। उनके पास अगर प्रमाण है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, उसके आदेश पर कमेटी बनी है, उन प्रमाणों को जाके वहां प्रस्तुत करें। मीडिया में सामने बोलने से क्या होता है? कोई भी बोल देता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। हिंदुस्तान तो आजाद है, यहाँ तो लोकतंत्र है, लेकिन एक आयोग बन गया है, एक जांच समिति बनी है, उसके सामने जाके ये प्रमाण प्रस्तुत करें। वहां जाएंगे नहीं, ये केवल इनको आरोप लगाना और भागना। जी देखिए, उसकी तरफ से उनका ये भी कहना था कि किस तरीके से आपने ये तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश करें, इसलिए पहले आपने सूरत सेशन कोर्ट से उनको 2 साल की सजा सुनवाई। मतलब ये करने के साथ आप विपक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना था। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश के अंदर राहुल गांधी जो मंद बुद्धि का अपना परिचय दे रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने। ठीक है बलराज जी, हमारे साथ प्रदीप पंडा जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद है कांग्रेस से, उनसे सवाल ले लेते हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि मुझे डर नहीं लगता, भले से मुझे जेल में बंद कर दीजिए, मैं अपनी आवाज नहीं दबाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ मुन्ना खान जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से हुई, उन्होंने तमाम मुद्दे उठाया, उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि किस तरीके से अडानी और पीएम मोदी का ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे बड़ी बात है मैडम जी, राहुल गांधी ने लगातार ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 16 बार, आज तक मिलाकर के 16 बार उन्होंने ये कहा है कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन पर सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष के सारे लोग और श्री राहुल गांधी जी बार बार अडानी पे सवाल उठा रहे, इसका ही कारण आज है जो उनको हरासमेंट का केस, 2 साल की सजा, सदस्यता रद्द। तो ये सच बोलना छोड़ेंगे नहीं। ये राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि अगर अडानी को बचाने के लिए मोदी के पास सत्ता की जरूरत है तो हमारे पास सत्य है, हम सत्य से लड़ेंगे और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, तो सत्य की विजय होगी। इसके लिए बार बार अब कांग्रेस पार्टी ने आज विचार। हमारे साथ बलराज पासी भी जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब हम उनसे ले लेते हैं। बलराज पासी जी, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि सत्य की हमेशा विजय होगी।
नहीं, देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने अडानी जी पे सवाल उठाए इसलिए उनके खिलाफ ये फैसला आया, जबकि वो फैसला अडानी के विषय को लेकर है ही नहीं। वो फैसला है, इन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों का, तेली समाज के लोगों को अपमानित किया और वो इनके खिलाफ कोर्ट में गए, कोर्ट में सुनवाई हुई और इनको पूरा सुना गया और उसके बाद जो इन पर सजा सुनाई गई, इसमें अडानी कहाँ से आ गए इसमें? और इनको जो है, अगर ये कहते हैं कि साहब मैं इस सत्य पे चलूंगा, तो इनको अपील मुन्ना नहीं खान जी करनी बता चाहिए। दीजिए, अडानी इसमें कहाँ से आ गए? ये पूरी प्रक्रिया तो 4 साल पहले की है। मैं आपको बता दूं, ये स्क्रिप्ट गुजरात से लिखी गई थी अडानी और नरेंद्र मोदी की। तो आपने वो गाना भी सुना होगा ना, पैसा पैसा। तो जब भी ये अडानी मोदी जी से मिलने जाते थे, जब ये मुख्यमंत्री थे, तो ये अडानी कहते थे पैसा पैसा पैसा। तो मोदी जी कहते थे पैसा पैसा क्यों करता है, पैसे की लगा दो ढेरी, एक बार केंद्र में सरकार तो बन जाए मेरी। तो आपने देखा होगा 2014 के बाद किस तरीके से इन्होंने सारे चीज निछावर की, आकाश गगन जल सीमेंट बालू रेत पोर्ट एयरपोर्ट, सारे जितने सारे रूल को अनफॉलो करके, सरकारी नियमों को ताक पर रख करके, सारे जितने भी संस्थाएं वो सब खामोश है। आज वो सारी चीजें अडानी को दी गई। तो देश तो सवाल पूछेगा, देश ये भी सवाल पूछेगा कि किसके कहने पे जो LIC का शेयर था वो 38,000 करोड़ रुपए अडानी को दिया गया। जी बिल्कुल, मुन्ना खान और बलराज पाशी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, इंडिया वॉइस को अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, लगातार राहुल गांधी की तरफ से यही मुद्दा उठाया जा रहा है, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि किस तरीके से अडानी और PM मोदी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे साथ लगातार राहुल बने हुए हैं न्यूज रूम से। राहुल, देखिए, अब विपक्षी दल कहीं ना कहीं मजबूत होती जा रही है, ये राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था। इसमें कोई दो राय नहीं है स्वीटी। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पूरे मामले पर मुखर है और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के मामले पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। आज सुबह ही अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर न सिर्फ केंद्र सरकार को घेरा बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध जताया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कल ही राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे विचार मेल न खाते हों, लेकिन राहुल गांधी के मामले पर हम कांग्रेस के साथ हैं। इसी तरह से और भी जितने विपक्षी दल हैं, तमाम विपक्षी दल की अगर हम बात करें, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अडानी और मोदी का जो मामला है उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल तमाम, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, तमाम विपक्षी दल एक स्वर में केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ सदस्यता खत्म करने के मामले पर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सोमवार को जब संसद शुरू होगी तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के मामले को लेकर एक नया बवाल संसद के दोनों सदनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से कल जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, उसके बाद एक तमाम नेताओं के, तमाम विपक्षी दलों के जो है वो ट्वीट सामने आते रहे राहुल गांधी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कही और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। फिलहाल वक्त हो चला इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।